हेलो दोस्तों। न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं लवकुश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में अगला टॉपिक या आगे ट्विन प्राइम नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद में परफेक्ट नंबर पढ़ेंगे। इसके बाद में इस नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का टेस्ट सीरीज करेंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी क्रम में ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनका अंतर 2 होता है, उन्हें ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनका अंतर 2 होता है, उन्हें ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। इसके बाद में 3 है, तो 2 और 3 का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये ट्विन प्राइम नंबर का युग्म नहीं है। तो युग्म क्या है? जैसे 2 और 5, ये भी अभाज्य संख्याओं का युग्म है, लेकिन इसमें अंतर कितना आएगा? 3 का। तो हमने कहा है कि ट्विन प्राइम नंबर वह होंगे जिनमें अभाज्य संख्याओं के युग्म का अंतर 2 हो, लेकिन 2 और 5 में अंतर 3 है, इसलिए यह ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। तो पहला ट्विन प्राइम नंबर का युग्म कौन सा होगा? 3, 5 और 5 का अंतर कितना आएगा? 2। और 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, इनका अंतर 2 है, इसलिए पहला ट्विन प्राइम नंबर का युग्म क्या आएगा? 3, 5। तो पहला ट्विन प्राइम नंबर का जो एग्जाम्पल होगा 3, 5। नेक्स्ट क्या होगा? इसी तरह से 5, 7, इसमें भी अंतर 2 का है और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगला ट्विन प्राइम नंबर 5, 7। नेक्स्ट क्या आएगा? 7, 9। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भाज्य है। तो अगला क्या आएगा? 11, 13। तो अगला ट्विन प्राइम नंबर का युग्म है 11, 13। इसी तरह से नेक्स्ट क्या होगा? 13, 15 नहीं होगा, क्योंकि 13 तो अभाज्य है लेकिन 15 नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 17, 19। 17, 19 ETC। ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर के युग्म है। तो क्वेश्चन ये आया था पेपर में कि 1 से 20 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर के युग्म होते हैं? तो 1 से 20 तक 1, 2, 3, 4। 1 से 20 तक 4 ट्विन प्राइम नंबर के युग्म होते हैं। तो इसी तरह से अगला आ जाएगा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ये भी पेपर में आया है कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा होता है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर मूल संख्या के बराबर होता है, उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। फिर से हम एक बार समझेंगे। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर मूल संख्या के बराबर होता है, उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा परफेक्ट नंबर है। जैसे 1 का फैक्टर क्या होगा? 1। तो हमने कहा था ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर, किस संख्या को? जो संख्या का गुणनखंड या जो संख्या हम ले रहे होंगे उसके गुणनखंड में गुणनखंड के रूप में वह संख्या भी आएगी, तो उस संख्या को छोड़कर। जैसे 1 का गुणनखंड हम कर रहे हैं तो 1 भी गुणनखंड के रूप में आया है, तो इसको छोड़ करके जो शेष बचेगा उसका योग अगर मूल संख्या के बराबर होगा तो वह संख्या परफेक्ट नंबर होगी। अब जैसे इसमें हम 1 को छोड़ दें तो कुछ नहीं बचा, तो योग 1 के बराबर नहीं है, तो इसलिए यह परफेक्ट नंबर नहीं है। नेक्स्ट 2 की हम बात करें तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे? पहला गुणनखंड 1 होगा, दूसरा 2 होगा और
उस संख्या को जो गुणनखंड के रूप में आएगी उसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? एक। एक क्या 2 के बराबर है? नहीं है, इसलिए यह परफेक्ट नंबर नहीं है। उसी तरह से 3 की हम बात करेंगे तो 1 कामा 3 इसका गुणनखंड होगा। गुणनखंड के रूप में जो वह वही संख्या आई है उसको छोड़ करके 1 बचेगा। एक संख्या मूल संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यह संख्या भी परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरह से 4 के गुणनखंड हम देखेंगे तो 1 2 4 होगा। 4 को हम छोड़ देंगे तो बचा क्या? 2 और 1, इन दोनों का योग 3 है, जो कि मूल संख्या 4 के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना ही 4 है। अब 5 की बात करें तो 5 के गुणनखंड 1 कामा 5 होंगे। 5 को हम छोड़ देंगे, 1 बचेगा। 1 मूल संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर हम 6 की बात करें या 6 के गुणनखंड करें तो पहला गुणनखंड 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 6 होगा। 6 को हम छोड़ देंगे तो शेष गुणनखंडों का योग 3 कामा 2 कामा 1, इनका योग 3 2 5 1 6 मूल संख्या के बराबर है, इसलिए यह क्या है? परफेक्ट नंबर। तो पहला परफेक्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 6। फिर इसके बाद में 28 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? परफेक्ट नंबर है। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और इसकी अब हम एक्सरसाइज करेंगे। और बाकी आप लोग पिछली वीडियो को देख करके समझ करके फिर एक्सरसाइज करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले पिछला वीडियो जरूर देखें। अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो प्राकृतिक संख्या हमने बताई थी 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो एक प्राकृतिक संख्या है और इसमें पूछा है कौन सी नहीं है। तो इसमें 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 की जब खोज हुई उसको प्राकृतिक संख्याओं में मिलाया गया तो संख्याएं पूर्ण हुई। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। तो पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन सही होगा कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है और बाकी 1 4 9 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए जो पिछला वीडियो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का पढ़ा है उसको अच्छे से देखें और समझें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी संख्या 0 है और पूर्ण संख्याएं तभी आई जब 0 की खोज हुई और 0 को जब प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित किया गया तब संख्याएं पूर्ण हुई। तो प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को मिलाएंगे तभी संख्याएं पूर्ण होंगी, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या 0 है। 0 के बाद में 2 है, 2 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 6 है, फिर 8 है, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या 0 है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। 0 एक सम संख्या है। ये अच्छे से समझने के लिए पिछला वीडियो आप लोग देखें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो विषम संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। तो विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है जो 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी। ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? पिछले वीडियो में आप लोग देखें, वहां समझाया गया है, यहाँ फिर बताते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं।
भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर या हिंदी में यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब एक एक हम चेक करेंगे कि किन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं। जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे वह संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। तो पहला ऑप्शन 1, 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड है। दूसरा ऑप्शन 2, 2 का गुणनखंड 1 कामा 2 है। फिर अगला ऑप्शन 3 है, 3 के गुणनखंड 1 कामा 3 है। फिर अगला ऑप्शन 4, 4 के गुणनखंड 1 कामा 2 कामा 4 है। गुणनखंड क्या होते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि कोई भी संख्या जिन संख्याओं से कटती है तो काटने वाली संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं। तो जैसे 4 को 1 काटेगी तो 1 गुणनखंड है, 2 काटेगी 2 गुणनखंड है, 4 काटेगी 4 गुणनखंड है। तो 4 के कितने गुणनखंड हैं? 3। हमने भाज्य संख्याएं क्या बताई हैं? जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे उन्हें भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो 4 के 3 गुणनखंड हो रहे हैं इसलिए यह भाज्य संख्या है। जैसे 1 की बात करें तो 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, ये भाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह से 2 के 2 गुणनखंड हैं, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह से 3 के 2 गुणनखंड हैं, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में भाज्य संख्या कौन सी है? डी है। इसी में प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है, क्योंकि भाज्य संख्याओं की शुरुआत 4 से ही होती है। उसके पहले की हमने चेक करके दिखाया, ये कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। अगर कहा जाए सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो भी 4 है, क्योंकि 4 भाज्य के साथ साथ सम भी है। अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी 9 होगी, क्योंकि 9 से पहले जितनी भी विषम संख्याएं हैं वह सभी अभाज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? अभी हमने चर्चा किया था, तो इसमें सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी, क्योंकि जैसे 1 का 1 गुणनखंड है, 3 का 1 कामा 3 गुणनखंड है, 7 का 1 कामा 7 गुणनखंड है, 9 का 1 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, 9 गुणनखंड है। तो इन चार ऑप्शन में ऐसा नंबर 9 है जिसके 3 गुणनखंड है। हमने कहा कि भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होंगी जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो 9 ही ऐसी संख्या है जिनके 3 गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य है और साथ ही साथ यह विषम भी है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने बताई थी पिछली क्लास में कि ऐसी संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके ना तो 2 से अधिक गुणनखंड हों और ना ही 2 से कम गुणनखंड हों, वह सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे इसमें हम चारों ऑप्शन लें तो पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन 5 है। तो 1 का 1 गुणनखंड है, ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य के कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होने चाहिए। 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए यह तो अभाज्य है ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन 2, 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 के 2 गुणनखंड हैं, ये अभाज्य है। 3 की हम बात करें तो 3 के भी 2 गुणनखंड हैं, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो इसलिए यह भी अभाज्य है। उसी तरह से 5 की बात करें तो 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये भी इसके 2 गुणनखंड हैं, तो ये भी अभाज्य है। तो ये तीनों ऑप्शन अभाज्य हैं। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या 2 है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 होगी। प्रश्न ऐसे भी बनता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी, क्योंकि 2 विषम नहीं है, सम है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? अभी हमने चर्चा किया था, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है।
नेक्स्ट प्रश्न, 80 और 90 के बीच निम्न में से कौन अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने बताया कि जिन संख्याओं के मात्र दो गुणनखंड होंगे, ना तो दो से अधिक और ना ही दो से कम, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब हम चेक करेंगे कि किस युग्म में या किन किन संख्याओं के मात्र दो गुणनखंड हैं। पहला ऑप्शन 81 और 82। 81 के गुणनखंड की बात करें तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। अब 3 गुणनखंड हो गए तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह से कोई अगर एक भी अभाज्य संख्या नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो 83 और 85। 83 तो अभाज्य है लेकिन 85 अभाज्य नहीं है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 85 एक तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 17 से कटेगा, 85 से कटेगा, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए, तो इसलिए यह भी अभाज्य नहीं है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन 83, 89, तो 83 अभाज्य है क्योंकि इसके मात्र दो गुणनखंड हैं, एक तो 1 से कटेगी, दूसरा 83 से कटेगी। उसी तरह से 89 की बात करें तो इसके भी मात्र दो ही गुणनखंड हैं, एक तो 1 से कटेगी, दूसरा 89 से कटेगी, तो यह भी, ये दोनों की दोनों अभाज्य हैं, इसलिए 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं का युग्म 83 और 89 है। नेक्स्ट ऑप्शन 83, 87 में 87 भाज्य है, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल में इस पर चर्चा की थी। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके लिए हमने एक कोड बनाया था, 44, 22, 32, 232, 1। ये 1 से 100 तक की अलग अलग ग्रुप की अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 4 10 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, 10 से 20 तक की फिर से 4 होंगी, 20 से 30 तक की 2 होंगी, 30 से 40 तक की 2 होंगी, 40 से 50 तक की 3 होंगी, 50 से 60 तक की 2 होंगी, 60 से 70 तक की 2 होंगी, 70 से 80 तक की 3 होंगी, 80 से 90 तक की 2 होंगी और 90 से 100 के बीच में 1 होगी। तो पूछा गया है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 3 22, 2 24, 1 25। तो 1 से 100 तक की 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कहा जाए 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 50 तक यहां खत्म होगा और इसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 1 से 50 तक की 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर कहा जाए 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 50 से, यहां से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि ये 50 तक है, 50 के बाद यहां से शुरुआत करेंगे, तो 50 से 100 के बीच में 2 2 4, 3 7, 2 9, 1 10, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये ऐसे क्वेश्चन तोड़ तोड़ करके पूछा जाता है। ये कोड आप याद रखना, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बता ले जाओगे, आप सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे 80 और 90 के बीच में दो अभाज्य संख्याएं हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में 80 और 90 के बीच में दो अभाज्य संख्याएं 83 और 89 को हमने समझा था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है? तो हमने कहा था कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होंगी जिनके मात्र 2 गुणनखंड होंगे, अर्थात ना 2 से अधिक और ना ही 2 से कम। अब एक एक ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 1 है, 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड है। दूसरा ऑप्शन 2 है, इसका 1 और 2 2 गुणनखंड है। तो अगर 2 गुणनखंड हैं तो ये संख्या अभाज्य संख्या होगी।
फिर नेक्स्ट 4, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसके 3 गुणनखंड हैं, इसलिए यह क्या है, भाज्य है। नेक्स्ट 5, 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो इसके 2 गुणनखंड हैं, इसलिए ये क्या है, अभाज्य। इन तीनों ऑप्शन में कौन सी संख्या ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, क्योंकि ये 3 ऑप्शन में से या तो कोई भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो ऐसी संख्या एक ही बचती है जो कि ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि ये अगर भाज्य के पास में जाएगा तो भाज्य के परिवार में वही संख्याएं जाएंगी जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे। अब इसका इकलौता गुणनखंड है, इसलिए भाज्य परिवार में ये शामिल नहीं हो पाएगा। उसी तरह से ये अभाज्य के पास में जाएगा तो अभाज्य परिवार में वही सदस्य हैं या वही संख्याएं हैं जिनके 2 गुणनखंड हैं, इसके पास में एक ही गुणनखंड है, तो यह वहां भी शामिल नहीं होगा। तो इसलिए यह ना तो भाज्य के अंतर्गत आएगा और ना ही अभाज्य के अंतर्गत आएगा। तो ये एक अकेली ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पेपर में देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? हमने कहा था कि परिमेय संख्याएं p बटा क्यू के रूप में होती हैं, पिछली क्लास में हमने समझा था। परिमेय संख्याएं p बटा क्यू के रूप में होती हैं, इनका डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग या रिकरिंग होता है, अर्थात इनका दशमलव रूप या तो शांत होता है या आवर्ती होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन √2, अगर इसका डेसिमल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो ये ना तो शांत होगा ना ही आवर्ती होगा। तो पहले शांत क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, एक बार हम फिर से समझते हैं। शांत को कहेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। शांत क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसको दशमलव रूप में बदलने पर उनका अंत हो जाए, वह संख्याएं शांत दशमलव होंगी। जैसे 2/5, अगर इसको हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4, ये यहीं पर खत्म हो गई, इसके आगे अब कुछ नहीं आएगा। तो इसका दशमलव रूप कैसा है, शांत है। उसी तरह से 1/3 की बात करें तो इसको अगर दशमलव रूप में हम बदलेंगे तो 0.33333 डॉट डॉट डॉट, तो ये खत्म नहीं होगा, ये 3 बार बार आता रहेगा, इसलिए इसका दशमलव रूप कैसा है, ये है आवर्ती, आवर्ती। आवर्ती, इसका दशमलव रूप कैसा है, शांत है। तो हमने कहा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप या तो शांत या आवर्ती होगा। तो अब हम चेक करते हैं, √2 की वैल्यू 1.4142 डॉट डॉट डॉट, ना तो शांत होगा ना तो शांत और ना ही आवर्ती, इसलिए ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप या तो शांत होना चाहिए या आवर्ती होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन पाई, पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर मानी गई है, लेकिन एग्जैक्ट होती नहीं है। तो पाई को रखा जाएगा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। इसको अच्छे से समझने के लिए पिछला वीडियो आप लोग देखें, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का पिछला वीडियो आप देखेंगे तो वहां पर एक एक चीजें अच्छे से समझाई गई हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज आप करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 22/7 की बात करें तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो दशमलव रूप होगा 7 से 22 को अगर हम भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21, एक बचा दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 अठी 56, 4 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 पची 35, 5 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 सता 49, 1 बचा,
जीरो बढ़ाएंगे 7 एकम 7, मतलब 3.142857, 3.142857, 142857, ये आपका बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए इसका दशमलव रूप कैसा है? आवर्ती है, इसलिए ये क्या है? परमेय संख्या। अब इसमें इसे ये ऑप्शन सही हो गया तो इनमें से कोई नहीं गलत हो गया। अगर ये तीनों ऑप्शन गलत होते तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही हो जाता, उसे हम टिक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 3/5 व 2/3 के बीच परिमेय संख्या है। अब हम चेक करेंगे, तो इसका बढ़िया तरीका है कि आप इसको दशमलव रूप में बदलो। 3/5 और 2/3 को दशमलव रूप में हम चेंज करेंगे, तो इसका दशमलव रूप कितना आएगा? 0.6। इसका दशमलव रूप कितना आएगा? 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब हम चेक करेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में आएगी। तो पहले ऑप्शन में 1/3 है, इसका दशमलव रूप क्या आएगा? 0.3333 डॉट डॉट डॉट। क्या 0.333 डॉट 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 इन दोनों के बीच में लाई कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है, इसलिए यह संख्या इनके बीच में नहीं आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन 4/5, 4/5 को जब हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो 0.8 आएगा। क्या 0.8, 0.6 और 0.6666 के बीच में है? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन, एक बटा दो, इसको अगर दशमलव रूप में हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1/2, तो ये आएगा 0.5। तो ये भी 0.6 और 0.666 के बीच में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन 5/8 है, तो 5/8 को दशमलव रूप में बदलेंगे तो 0.8×48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, 0.625 है, तो ये संख्या 0.6 और 0.666 के बीच में आ रही है, इसलिए 3/5 और 2/3 के बीच की परिमेय संख्या 5/8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में बताया था कि इसका दशमलव रूप ना तो शांत और ना ही आवर्ती होगा। और अच्छे से समझने के लिए आप लोग पिछला वीडियो देखें इसका। तो 0 अपरिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है, अभी पीछे चर्चा हुई है इसकी। 22/7 परिमेय संख्या है, ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें इनमें से कोई नहीं, हम लिख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है? पाई है। नेक्स्ट प्रश्न, किन संख्याओं का दशमलव रूप या तो शांत या आवर्ती होता है? अभी हमने इसकी डिस्कस की है। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप या तो शांत या आवर्ती होता है, इसलिए ऑप्शन इसमें पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अनुक्रम 1, 5, 11, 19 में अगली संख्या क्या होगी? हमने कल या पिछली क्लास में चर्चा की थी कि ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं का उपयोग श्रेणी में, सीरीज में बहुत करते हैं। अब देखते हैं कि श्रेणी में क्या है। पहले 4 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, अगला क्या होगा? तो 4, 6, 8 ये क्या है? भाज्य संख्याओं का क्रम है, क्योंकि पहली भाज्य संख्या 4 है, 4 के बाद में 6 आती है, 6 के बाद में 8 आती है, 8 के बाद में 9 आती है, 9 के बाद में 10। ये क्या है? भाज्य संख्याओं का क्रम है। तो अगला क्रम भाज्य संख्याओं का 9 आएगा। तो 19 में 9 जोड़ेंगे
तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न अनुक्रम 1 3 6 11 में अगली संख्या क्या होगी? देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। पहले 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है। तो ये क्रम किसका है? अभाज्य संख्याओं का, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 11 है, तो 5 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 7 आएगी और 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, तो इसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किन संख्याओं का दशमलव रूप ना तो शांत और ना ही आवर्ती होता है? हमने अभी डिस्कस किया था कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो शांत होगा ना ही आवर्ती होगा। और अच्छे से समझने के लिए आप लोग नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का पिछला वीडियो अवश्य देखें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है? अभी हमने परफेक्ट नंबर की चर्चा की थी। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर मूल संख्या के बराबर होता है, वह संख्याएं परफेक्ट नंबर कहलाती हैं। तो इसमें 1 परफेक्ट नंबर नहीं है, 4 नहीं है, 6 है और 9 नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से 1 से 20 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 20 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं? हमने कहा था अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 होता है, वह सभी युग्म ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो पहला हमने कहा था ट्विन प्राइम नंबर का युग्म 3,7 होगा, सॉरी, पहला युग्म 3,5 होगा, नेक्स्ट 5,7 होगा, नेक्स्ट 11,13 होगा, नेक्स्ट 17,19 होगा। तो ये अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म हैं जिनका अंतर 2 है। तो ये 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म हैं जिनका अंतर 2 है। तो ये सभी ट्विन प्राइम नंबर हैं। तो 1 से 20 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं? 1 2 3 4। तो इसमें 4 सही है। तो ये सीरीज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की आपकी समाप्त हुई। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।